नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट योगेश खन्ना आप सभी का अभिनंदन करता हूं। और आज ये मैं वीडियो अपना हिंदी में माध्यम में बनाऊंगा बिकॉज माय नेटिव लैंग्वेज इज़ पंजाबी और माइट भी हिंदी में थोड़ा सा शब्दावली में थोड़ा सा आपको परेशानी भी हो सकती है, लेकिन कृपा करें मुझे माफ़ कीजिएगा क्योंकि आज मैं जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ, मैं आज बहुत बड़े जो हमारे संत हैं, शिरोमणि हैं, गुरु हैं, ठीक है, उनके ऊपर मैं थोड़ा सा ये वीडियो बनाऊंगा। ऑलरेडी बहुत सारी इसके ऊपर किताबें हैं, वीडियोस हैं, लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे भजन गा रखे हैं, बहुत अच्छा अच्छा मीन्स हर हर लोगों ने बहुत अच्छा व्याख्यान किया हुआ। मैं तो थोड़ा सा एक ट्राई करूंगा कि उनकी जो वाणी है, उनकी जो अमृत वाणी है, ठीक है जी, उनको आपके सामने सम्मुख रखूं। हमारे जो संत श्री शिरोमणि कबीर जी हैं, उनको मैं नमन नमन करता हूं। और उन्होंने जो वाणी लिखी है इतने सदियों पहले, वो वाकई ही पढ़ के और बहुत अच्छा लगता है। यानी वो अगर आप वाकई में अगर पढ़ते हैं तो बॉडी का रोम रोम जो है वो आप यू फील कि आपको कुछ अच्छा मिला, बॉडी में कुछ अच्छा एनर्जी जनरेट हुई। तो मैं अपने गुरु महाराज संत कबीर भगवान जी को मैं नमन करता हूँ। और उनके जो जितने भी दोहे हैं या जितने भी उन्होंने वाणी लिखी हुई है, मैं कोशिश करूँगा कि आपको पढ़ के सुनाऊं। और कुछ व्याख्यान जो उन्होंने उनके द्वारा बोली गई है, धारणा है जो भी उनके द्वारा इस जो दोहे की, तो मैं ज़रूर शेयर करूंगा। तो मैं शुरुआत करता हूं संत शिरोमणि श्री कबीर जी के दोहे से। और सबसे पहले उन्होंने मैं लूंगा उनका, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाऊं, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। यानी ये जो हमारे संत कबीर जी की वाणी में ये बहुत अच्छा उन्होंने ये किया है, जिसका जो अर्थ है वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। इसमें यानी जो कबीर जी कहते हैं कि अगर हमारे सामने गुरु और भगवान दोनों एक साथ खड़े हों तो आप किसके चरण स्पर्श करेंगे। ये बहुत ही बड़ा मीन्स उन्होंने एक सवाल भी है और एक मार्गदर्शन भी दिया है आपको। गुरु ने अपने ज्ञान से ही हमें भगवान से मिलने का रास्ता बताया है, इसलिए गुरु की महिमा भगवान से ऊपर है और हमें गुरु के चरण स्पर्श करने चाहिए। इन्होंने साफ कहा है कि जो जिस मार्गदर्शन से जिस गुरु ने आपको एक प्रेरणा दी कि भगवान को मिलने का रास्ता है, तो भगवान से ज़्यादा ऊपर आप गुरु है। चाहे वो आपका कॉलेज स्कूल का शिष्य है, सॉरी टीचर है, चाहे वो कॉलेज का टीचर है, चाहे वो आपके पेरेंट्स हैं, यानी मेंटर्स हैं, कोई भी किसी भी सिचुएशन में लाइफ में आप में कोई किसी भी तरह का जिस आदमी ने आपको हेल्प की हो, आपको मार्गदर्शन किया हो किसी भी सिचुएशन में, तो आपको वो आपका गुरु ही है। तो बहुत अच्छा लगता है, मैं नमन करता हूँ अपने गुरु को, अपने इष्ट देव को। तो उसके बाद जो है दूसरा मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, यह तिन विश्व बेलरी गुरु अमृत की खान, शीश दियो जो गुरु मिले तो भी रास्ता जान। देखिए इसमें जो कबीर संत जी हैं उन्होंने कितना अच्छा बोला कि ये जो शरीर है वो विश्व जहर से भरा हुआ है और गुरु अमृत की खान है। यानी ये जो शरीर हमारा हम हमारे में जो नेगेटिविटी, टॉक्सिन्स या विचारधारा का उथल पुथल रहती है, लेकिन जो गुरु है वो अमृत की खान है। यानी अगर हम गुरु की शरण, टीचर के पास, मेंटर के पास जाते हैं तो वो हमें सही मार्गदर्शन देते हैं। अगर अपना शीशर देने के बदले में आपको कोई सच्चा गुरु मिले तो सौदा भी बहुत सस्ता है। अगर आपको सब कुछ दान करने के बाद अगर आपका गुरु अच्छा मिलता है तो समझ लिए कि वो सौदा बहुत ही कीमती है, बहुत ही बड़ा है, उसको जाने मत दीजिए। सच्चे गुरु की अगर आपको तलाश होगी है तो वो बहुत ही बढ़िया है। उसके आगे है, सब धरती कागज करूं लेकिन सब बनराज, सात समुद्र की मसी करूं गुरु गुण लिखा ना जाए। यानी इसमें जो संत कबीर जी कहते हैं कि अगर मैं इस पूरी धरती के बराबर बड़ा कागज बनाऊं और दुनिया के सभी वृक्षों की कलम बना लूं और सातों समुद्र के बराबर सहाई बना लूं तो भी गुरु के गुणों को लिखना संभव नहीं है। यानी इसमें उन्होंने गुरु की जो महिमा है, जो आपके टीचर हैं, जो मेंटर हैं, जो जिन्होंने आपको जिंदगी भर आपको लेसन दिया है, आपको रास्ता दिया है, दिखाया है आपकी तरक्की में, तो वो कह रहे हैं कि जो भी गुरु, अगर आपको सच्चा गुरु मिलता है तो उसकी कोई व्याख्या करनी आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। यानी उनके लिए जितने भी कागज बना लो, जितने भी कलम से बना लो, वो सब शाही बना लो, कम है। यानी उनका भी कहने का उनके पास अर्थ ही नहीं है कि एक गुरु जो सच्चा गुरु है
उसकी ताकत क्या है। तो उसके बाद है संत कबीर जी कहते हैं, ऐसी बाणी बोलिए मन का आपे खोए, औरन को शीतल करे आपू शीतल होए। ये तो बहुत ही अच्छा है, ये तकरीबन सभी लोगों ने, क्योंकि जो इस कबीर जी की बाणी है तकरीबन हर आदमी स्कूल कॉलेज में पढ़ता जरूर है, उन्होंने कहीं ना कहीं सुनी होती है। तो बहुत अच्छा ये है, ऐसी बाणी बोलिए मन का आप खोए, औरन को शीतल करे आपू शीतल होए। कबीर जी कहते हैं कि इंसान को ऐसी भाषा बोलनी चाहिए जो सुनने वाले के मन को बहुत अच्छी लगे। ऐसी भाषा दूसरों को तो सुख पहुंचाती ही है, इसके साथ दुख को भी बड़े आनंद का अनुभव होता है, यानी खुद को भी, इसके साथ खुद को भी बहुत बड़े बड़े आनंद का अनुभव होता है। तो इसमें कबीर जी कहते हैं कि हमें हमेशा ही अच्छा बोलना चाहिए। हमारी जो लैंग्वेज है, हमारी जो बोलबानी है, मीठी होनी चाहिए। अगर आपको सामने वाला कुछ आप अपशब्द यूज करता है, आपको बुरा भला कहता है, तो उसको नम्रता से हाथ जोड़ के आप गुरु को नमन करके उसको भी हाथ जोड़ के बोलिए कि कोई बात नहीं, जो बोला आपने अच्छा बोला है। तो यानी इसमें कबीर जी ये कहना चाहते हैं कि हमेशा अपनी वाणी को अच्छा रखें, नीचे होकर, नीमे होकर आप बात करें। तो क्योंकि जो फल है वो कहते हैं कि जो झुके हुए डालियों पे लगते हैं, यहाँ पे कबीर संत जी ये कहना चाह रहे हैं। तो आगे जो कह रही हैं, बड़ा भया तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। तो इसमें कबीर जी कहते हैं कि खजूर का पेड़ बेशक बहुत बड़ा होता है, लेकिन ना तो वो किसी को छाया देता है और फल भी बहुत दूर ऊंचाई पे लगता है। इसी तरह अगर आप किसी को भला नहीं कर पा रहे तो ऐसे बड़े होने से कोई फायदा नहीं है। तो इसमें जो संत कबीर जी कह रहे हैं कि अगर आदमी के पास बहुत धन दौलत है, बहुत बड़ी उसके पास ताकत है, बहुत बड़ा मंत्री संतरी है, या बहुत बड़ा अधिकारी है, या बहुत बड़ा समाज में रुतबे वाला है, तो उसको अपनी समर्था के अनुसार लोगों का भलाई का काम करना चाहिए, जिससे समाज में सुधार हो सके। तो इसमें संत कबीर जी कह रहे हैं कि अगर आपके पास इतना कुछ होने के बाद भी आप ये सब चीज़ें नहीं करते समाज को सुधारने के लिए, लोगों की भलाई के लिए, तो ऐसा जो भी आपके पास ईश्वर ने, भगवान ने, ईष्ट देव ने दे रखा, तो उसका कोई फायदा नहीं है। ऐसा संत कबीर जी कह रहे हैं। तो आगे कह रहे हैं कि निंदक नेरे राखिए आंगन कुटी छावे, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाए। तो इसमें संत कबीर जी कह रहे हैं कि निंदक हमेशा दूसरों की बुराई करने वाले लोगों को हमेशा अपने पास रखना चाहिए। यानी जो कह रहे हैं कि निंदक हमेशा दूसरों की बुराइयों करने वाले लोगों को हमेशा अपने पास रखना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग अगर आपके पास रहेंगे, आपकी बुराइयां आपको बताते रहेंगे, तो आप आसानी से अपनी गलतियां सुधार सकते हैं। इसलिए कबीर जी ने कहा है कि निंदक लोग इंसान का स्वभाव शीतल बना देते हैं। यानी कई बार आपने देखा होगा आपके स्कूल कॉलेज या आपके ऑफिस में या समाज में, कहीं भी जहां भी आप मूव करते हो, कई लोग आपको आपकी बात को काटते हैं या आपकी बात को दूसरी तरफ समझाने की कोशिश करते हैं। वो आपकी निंदाई, आपको लगता है कि वो निंदाई करते नहीं, वो आपको सही राह दिखाने की कोशिश करते हैं कि ये दिस इज राइट। आज की डेट में मेजोरिटी ऑफ पीपल क्या करते हैं कि आपको जो सच्चाई है वो छुपाते हैं, आपको खुश करने के लिए आर्टिफिशियल आपके साथ व्यवहार करते हैं, या आपको आपकी गलती को भी नकार के वो कहेंगे नहीं आपने बड़ा किया। लेकिन यहाँ संत कबीर जी कह रहे हैं कि जो आदमी आपका क्रिटिक करता है, जो आदमी आपकी निंदा करता है, उसको हमेशा साथ रखिए, क्योंकि वो सच्चा आपका साथी है, वो आपको सुधारना चाहता है, आपको अच्छा सक्सेस देखना चाहता है। ऐसा इसमें संत कबीर जी कह रहे हैं। आगे कबीर जी कह रहे हैं, बुरा जो देखन मैं चला बुरा ना मिलिया कोई, जो मन देखा आपने मुझसे बुरा ना कोई। इसमें कबीर जी कह रहे हैं कि मैं सारा जीवन दूसरों की बुराइयां देखने में लगा रहा, लेकिन जब मैंने खुद अपने मन में झांक कर देखा तो पाया कि मुझसे बुरा कोई इंसान नहीं है, मैं ही सबसे स्वार्थी और बुरा हूँ। भावार्थ, हम लोग दूसरों की बुराइयां बहुत देखते हैं, लेकिन अगर आप खुद के अंदर झांक कर देखें तो पाएंगे कि हमसे बुरा कोई इंसान नहीं है। आज की दौड़ धूप में, आज का जो डिजिटल युग है, इसमें लोगों का जो एक धारणा टोटल चेंज हो चुकी है। आजकल लोग गैजेट मटीरियलिस्टिक हो गए हैं, यानी आपका असेस वो आपकी गैजेट से असेस करते हैं, लेकिन जो आपकी अच्छाइयाँ हैं वो लोगों आपकी अच्छाइयों को नहीं देख पाते। तो इसमें वो कह रहे हैं कि दूसरों की बुराई करने से पहले खुद अपने आप को सेल्फ रियलाइजेशन कीजिए, फिर आप दूसरे को असेस कीजिए कि आप अच्छे हो या आप में क्या चीज़ है। जहाँ इसमें संत जी ये कह रहे हैं, तो इसमें दुख में सिमरन सब करें सुख में करे न कोय, जो सुख में सिमरन करे वो दुख काहे होए।
इसमें संत कबीर जी कह रहे हैं कि दुख में हर इंसान ईश्वर को याद करता है, लेकिन सुख में सब ईश्वर को भूल जाते हैं। अगर सुख में ईश्वर को याद करें तो दुख कभी नहीं आएगा। यानी इसमें ये कह रहे हैं कि संत कबीर जी की अगर आपको हर दिन नित्य नेम करना चाहिए, भगवान की, ईश्वर आपके इष्ट देव गुरु की आराधना करनी चाहिए, आपको हमेशा ही भगवान की तरफ आस्था रखनी चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए, जिससे क्या होगा कि आपका जो दुख और सुख का कभी नहीं आपको एहसास होगा कि कब दुख आया कब सुख आया। और इसी प्रकार मैंने आज जो भी आपको कबीर जी की वाणी का वचन जो उन्होंने वाणी लिखी हम सुनाया, तो कृपा करके मेरी अगर शब्दों में कुछ त्रुटियां हो जाए क्षमा कीजिए। मेरे को बहुत अच्छा लगा, आपने मेरे को अपना कीमती समय दिया। मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। तो मुझे उम्मीद है इसको मैं एक सीरीज की तरह नेक्स्ट वीडियो में भी मैं बनाऊंगा, जो अच्छा लगेगा तो मुझे हल्ला श्री दीजिए। जय श्री राम, नमस्कार।